हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गुड़िया और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत 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 वार्म वेलकम हो गया मेरे चैनल गुड़ियाज़ गपशप में। जल्दी से जाइए, भाग कर जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, लाइक करके आइए, शेयर करके आइए और फिर जो करना है वो आप करके आइए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट सब्सक्राइब इसको ज़रूर करना है आपने। मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर हम लोग आज बाज़ार गए और बाज़ार से मार्केट गए और मार्केट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, बहुत सारा सामान लेकर आए और फिर आते आते हम लोग थक टूट के चूर चूर हो गए। और आते ही मेरी सिस्टर की जो पहली डिमांड थी वो थी कि मुझे कॉफ़ी बना कर दी जाए, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। बिकॉज़ उनका कहना था कि मैं कुछ तुमसे ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा थक गई हूँ। खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने कॉफ़ी बनानी शुरू की। कॉफ़ी मेकर में नहीं, बल्कि हम हाथ से ही इसको बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर लिया था कॉफ़ी बनाने के लिए 2 चम्मच कॉफ़ी के, 2 चम्मच शुगर के और 2 चम्मच ही दूध के। वो बनाने के वो सब कुछ ऐड कर लेने के बाद मैंने इसको हाथ से फेंटा फूंटा लगाया। बीटर है हमारे घर में, लेकिन बीटर से कुछ इसका जो क्रीमी फॉर्म है ना वो नहीं निकल कर आता, बट इसलिए हम इसको फिर हाथ से अच्छी खासी कुट लगाते हैं। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इसको कुट लग रही है, ये इतनी इसको अभी इसको इतना ज़्यादा फेंटा जाएगा, इतना ज़्यादा फेंटा जाएगा, इतना ज़्यादा फेंटा जाएगा कि ये अपना जो कलर होता है ब्लैक कलर से निकल कर ये क्रीमी चॉकलेट कलर में आ जाएगी। बड़ी ही क्रीमी फॉर्म में जब ये आएगी ना, तब ये बिल्कुल रेडी होगी। तब तक आप लोगों ने और हम सब ने इसको मिलकर अच्छा खासा फेंटा लगाना है जब तक कि ये बन नहीं जाती। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो मेरी सिस्टर जो है ना वो इसको फेंटा लगा रही थी। और फेंटा लगाने के साथ साथ बहुत कुछ हो रहा था, जैसे कि बर्गर बन रहे थे, जैसा कि नूडल्स बन रही हैं, जैसा कि और बहुत कुछ। एक बंदा किचन में कुछ काम करने के लिए जाता है तो बाकी सारी फौज जो घर की होती है ना वो किचन में आ जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर सबकी डिमांडें जो है ना वो पूरी करनी पड़ती हैं। और चूल्हे बनाने वालों ने भी चूल्हों का डिज़ाइन इस तरह से बना दिया हुआ कि एक जगह पे 5 6 चूल्हे रख दिए हैं कि मतलब सारा कुछ एक साथ ही हो जाए। तो इसी तरह से फिर हम लोग भी कर रहे थे। एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था कॉफ़ी के लिए, जबकि कॉफ़ी बन रही थी। दूसरी साइड पे हम लोग मेरी सिस्टर जो है वो बर्गर बना रही थी। एक साइड पे जनाब बन रही थी नूडल्स बन रही थी बच्चों के लिए। मतलब कि सारा कुछ एक ही टाइम फिर हमें कुछ सही बनता बने नहीं बनता थे, फिर कोई गल नहीं। यहाँ पे कॉफ़ी में जो है ना वो दूध मैं डाल रही हूँ और दूध की जो मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई से उसको फेंक रही हूँ कॉफ़ी में, ताकि उसकी जो है ना वो जाग वगैरह अच्छी खासी बन जाए। और बड़े मज़े की कॉफ़ी बनी थी। और जी हम बाज़ार से जब आए तो सारा कुछ फिर फ्रूट वगैरह लेकर आए, सारा कुछ सब कुछ। और फिर इसको संभालने का, ये तो बंदा आता है इसको संभालने का, असल टास्क जो होता है ना इसको संभालने का होता है कि इसको संभाला जाए, सब्जियों को, फ्रूट्स को, ग्रॉसरी को, हर चीज़ को। पहली दफ़ा जब हम लोगों ने नूडल्स खाई थी ना, मैंने और मेरी सिस्टर ने, तो देखकर हमें बड़ा ही मज़ा आता था जब इंडिया के बच्चे कमर्शियल्स में खाते थे, मैगी करते थे। और हम लोगों का भी दिल करता था, हम भी गए दोनों बहनें बागी शॉप पर, वहाँ से हम लोग नूडल्स का पैकेट लेकर आए। आकर उसकी रेसिपी पड़ी पैकेट के ऊपर से, फिर बनाई और फिर जब खाने बैठे तो हमने ये कहकर बाहर फेंक दी कि पता नहीं है कीड़े लोग खाते हैं, सुट्टे नू परे। लेकिन अब हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और बच्चों की डिमांड्स पूरी करते हैं, तो फिर खुद भी थोड़ी बहुत जो है ना वो इसको चख लेते हैं। तो यहाँ पे सामान वगैरह जो है वो फल फ्रूट जो है उसको संभाला जा रहा है, उसको टोकरियों में डालकर रख दिया है। अब ये जाएगा सीधा फ्रिज में और फ्रिज से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होगा। सबसे पहले देखिए अब क्या ख़त्म होता है। तो मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी, क्योंकि हम लोग अब सारा कुछ करा लेने के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि चले मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लूँ। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि सब्ज़ी रहने दो, जल्दी रात का टाइम काफ़ी हो चुका था। उसने कहा जल्दी तुम थोड़े से चावल बना लो, हम वही खा लेते हैं। बिकॉज़ भूख किसी को थी नहीं, किसी ने बर्गर खा लिया, किसी ने नूडल्स खा लिए, किसी ने फ्रूट खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। और बस यहाँ पे फिर मैंने भी सोचा कि चलो मेरी जो है ना वो जल्दी जान छूट गई पकाने पकाने से। मैंने यहाँ पे जल्दी से आलू कट किए और सारा मसाला वगैरह बनाने के बाद मैंने जो है वो चावल बनाने शुरू कर दिए।
चावल जल्दी बन गए थे क्योंकि एक तो वो आलू वाले थे और दूसरा ये कि फिर गैस भी बहुत तेज़ आ रही थी। और गैस का ही असल होता है कि जब अच्छी खासी गैस आ रही हो तो फिर खाना जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कुक होता है। चावलों में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी जिसकी मुझे बाद में कंप्लेन आई। जब मेरे घर वाले खाने बैठे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आंखें वगैरह निकाल रहे थे और कह रहे थे कि इन्नी मिर्च। तो मैं कह रही थी आगे से अपने डिफेंस में कि कदों तो फिर मैनू सारे जने जो ना जो यकमुश्त होकर बोलन लग जाते हैं तो तो फिर तुसी थोड़ा जिहा तुहानू पिछे हटना पैंदा, अपनी गलती मननी पैंदी और मन भी लैनी चाहिए कभी किते। तो जी यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरे से मिर्च आज ज़्यादा हो गई है। आज नहीं, अक्सर ही ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइस पसंद है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे चावल बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे खाने के लिए। खा भी लिए, सब ने बातें भी सुना ली, सारा कुछ कर लिया। और फिर बस मैंने कहा बातें बूतें कर ली आप लोगों ने तो अब आप लोग सो जाएं। तो खैर जी यहाँ पे सब लोग, बच्चे वगैरह सबको फिर सुला दिया था खाना वगैरह खिला के। तो अब मुझे भी नींद आ रही थी, मैं भी सोने के लिए जा रही थी क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।